एक ऐसा देश जहां लोग हाथी से मसाज करवाते हैं, और भारत का एक ऐसा गांव जहां किसी भी घर में एक भी दरवाजा नहीं है, और भारत का एक ऐसा शख्स जिसने बनाई है मिट्टी की एसी, और एक ऐसा शख्स जो गायब हो चुके हथौड़े की वजह से करोड़पति बन गया। किस्मत हो तो ऐसी, और एक ऐसी जगह जहां कोई शख्स एक ही समय में खड़ा होकर 4 राज्यों में मौजूद रह सकता है। कहां है ऐसी जगह? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 9, थाई मसाज। नाम सुनते ही एक अलग सा जोश पैदा हो जाता है, लेकिन इसी थाईलैंड में एक ऐसे तरीके से भी मसाज की जाती है जो आपके अंदर जोश पैदा करने के बजाय आपके होश उड़ा सकता है, और शायद आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये मसाज किसी इंसान के हाथों से नहीं बल्कि हाथी के पैरों से मिलती है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर हाथी अपने सूंड और पैरों से इंसान की मसाज करता है, और थाईलैंड घूमने जाने वाले टूरिस्ट्स के बीच थाई एलिफेंट मसाज काफी ज्यादा लोकप्रिय है। मसाज करने वाले हाथियों को बचपन से ही इस काम की ट्रेनिंग दी जाती है। मसाज के लिए लोगों को एक स्पेशल मसाज बेड पर लेटना होता है, जिसके बाद ट्रेन्ड हाथी अपने हल्के पैरों से लोगों की मसाज करता है। अगर कभी हाथी अपने पैरों के आधे पावर का इस्तेमाल कर ले तो बंदे की जान जा सकती है। नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और देवी पार्वती की शादी किस मंदिर में हुई थी? जिस मंदिर में इन दोनों की शादी हुई थी उस मंदिर का नाम त्रियोणी नारायण मंदिर है। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। शिव पार्वती जी की शादी का स्थल होने की वजह से ये मंदिर एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। शिव और पार्वती भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की मौजूद में शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे। इस शादी में विष्णु जी ने देवी पार्वती जी के भाई की भूमिका निभाई थी, और उन्होंने हर वो कर्तव्य निभाया जो हर एक भाई निभाता है। वहीं इसी विवाह में ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे। इस मंदिर के सामने एक ऐसी आग जलती है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आग शिव पार्वती के विवाह के बाद से ही लगातार जल रही है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इस हवन कुंड की राख को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये राख वैवाहिक जीवन को सुखी बनाती है। भोलेनाथ के भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 7, गाँव हो या शहर, शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों के दरवाजे लॉक कर लेते हैं। बस एक गांव को छोड़कर महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जिस गांव के एक भी घर में दरवाजे नहीं लगे हुए हैं। इस गांव में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। शनि शिंगणापुर नाम का ये गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। इस गांव में शनि देवता की एक मंदिर है, और इस मंदिर की वजह से ही गांव के लोग अपने घर में दरवाजे नहीं लगाते। दरअसल गाँव वालों का मानना है कि शनि देवता इस गाँव की सुरक्षा करते हैं, और अगर कोई चोर किसी घर में चोरी की कोशिश करता है तो शनिदेव उस चोर को भयानक सजा देते हैं। इसे शनिदेव की कृपा कहिए या चोरों के दिलों में शनिदेव का खौफ। इस गांव में पिछले 400 सालों में एक भी घर में चोरी नहीं हुई। नंबर 6, दोस्तों जिस मिट्टी से घड़े और दिए वगैरह बनाए जाते हैं, अब उसी मिट्टी से एसी भी बनाए जा रहे हैं। मिट्टी के इस एसी को चलाने में बस नाम मात्र बिजली की ही जरूरत पड़ती है, और इसका निर्माण भी बेहद कम पैसे में ही किया जा सकता है। इस एसी को बनाने वाले हैं दिल्ली के आर्किटेक्ट मोनीश सिरिपुरापू। मनीष के द्वारा बनाया गया ये एसी कमरे का तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। इस एसी को टेराकोटा कूलर नाम दिया गया है। मिट्टी के छोटे छोटे पाइप बनाकर उसे एक साथ सेट किया जाता है, और फिर इन पाइप्स पर कंटिन्यूअसली पानी डाला जाता है, जिसके लिए एक बेहद ही कम पावर के मोटर की जरूरत पड़ती है। पानी गिरते रहने के कारण पाइप्स ठंडा होता है, जिस कारण इससे होकर कमरे में आने वाली हवाएं ठंडी हो जाती है। पाइप पर जाने वाला पानी नीचे एक टब में जमा होता है, और फिर ट्यूब के जरिए यही पानी दोबारा से पाइप तक पहुंचता है। नंबर 5, लंबे बाल महिलाओं की पहचान होती है, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्होंने लंबे बालों के मामले में महिलाओं को भी पीछे छोड़ दिया। मिलिए इनसे। लोग इसे हेयर फ्रीकी लॉन्ग हेयर के नाम से जानते हैं। अगर कोई इसे पीछे से देख ले तो यकीन नहीं करेंगे कि ये लड़की नहीं कोई लड़का है। सिर्फ लंबा ही नहीं, इनके बाल काफी सिल्की और खूबसूरत भी है। अपने बालों की वजह से सोशल मीडिया पर ये काफी फेमस है। जिस तरह से अपने बालों के साथ खेलते हैं, लड़कों का तो पता नहीं पर लड़कियों को जलन जरूर होगी। नंबर 4, 1992 में इंग्लैंड के रहने वाले एरिक लावेस का हथौड़ा गायब हो गया। इनके दोस्त पीटर वाटलिंग के पास मेटल डिटेक्टर था, तो इन्होंने हथौड़े की तलाश करने के लिए अपने दोस्त से मदद मांग ली। पीटर ने एरिक के खेतों में मेटल डिटेक्टर से हथौड़े की तलाश शुरू की। उसने एक जगह पर मेटल डिटेक्ट किया और खुदाई शुरू की। खुदाई शुरू करने के बाद इन्हें हथौड़े के बजाय मिला ब्रिटेन में रोमन काल का सबसे बड़ा खजाना। उसी जगह पर खुदाई करके उन्हें रोमन काल के 14,000 से ज्यादा सोने चांदी के सिक्के, सोने के नेकलेस, ब्रेसलेट, चांदी से बनी कलाकृति समेत और भी ढेर सारी ऐतिहासिक चीजें मिली। इन सभी चीजों की कुल वैल्यू $15 मिलियन थी। किस्मत हो तो ऐसी, एक गायब हो चुके हथौड़े ने इन दोनों को करोड़पति बना दिया। नंबर 3, अगर DDLJ फिल्म देखकर आपके अंदर भी कबूतरों को दाना खिलाने का
शौक पैदा हो चुका है तो अब अपने इस शौक को जरा काबू में रखना सीख लें, और खासकर तब जब आप वेनिस घूमने जा रहे हो, क्योंकि वेनिस में अगर आपने कबूतरों को दाना खिलाया तो फिर आपके ऊपर 65,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। परिंदों की भलाई करने पर इतना बड़ा जुर्माना बहुत बड़ा नाइंसाफी है। ये तो कबूतरों को दाना खिलाने की ये पाबंदी वेनिस शहर के सेंट मार्केट्स स्क्वायर में लागू की गई है। इस पाबंदी की वजह यह है कि 2.5 स्क्वायर माइल्स के इस क्षेत्र में लगभग 40,000 कबूतर रहते हैं। कबूतर की इतनी ज्यादा संख्या होने की वजह से यूनेस्को का दर्जा प्राप्त इस शहर में काफी ज्यादा गंदगी फैलती है और साथ ही हिस्टोरिकल साइट्स के बर्बाद होने का खतरा भी बना रहता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स के द्वारा दाना खिलाए जाने की वजह से इन कबूतरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद मजबूरन सरकार को ये पाबंदी लगानी पड़ी। नियम तोड़ने पर जुर्माने की रकम 70 से 700 यूरो के बीच है। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 रुपए के एक सिक्के के निर्माण में 1 रुपए 11 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जितने इस सिक्के की वैल्यू नहीं होती उससे ज्यादा तो उसके निर्माण में ही खर्च हो जाते हैं। वहीं 2 रुपए के सिक्के के निर्माण में 1.28 रुपए, 5 रुपए के सिक्के के निर्माण में 3.69 रुपए और 10 रुपए के सिक्के के निर्माण में 5.54 रुपए खर्च होते हैं। नंबर 1, एक समय में कोई भी इंसान किसी एक देश या राज्य में ही मौजूद रह सकता है, लेकिन अमेरिकी राज्य में एक ऐसी जगह है जहां आप एक समय में 4 राज्यों में मौजूद हो सकते हैं। इस जगह का नाम है फोर कॉर्नर्स। ये जगह 4 अमेरिकी राज्य एरिजोना, न्यू मैक्सिको, उताह और कोलोराडो में स्थित है। 4 राज्यों के बीच मौजूद इस जगह पर एक मॉन्यूमेंट का निर्माण किया गया है और ये एक मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।